गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट डे इन टोक्यो, 14th डे है मेरा टोक्यो में। और आज मैं जा रहा हूँ जी प्लैनेट टीम लैब प्लैनेट और ओडाइबा मैन मेड आइलैंड है वहाँ पर। और एक और जगह जा रहा हूँ, हाँ, शिबुया क्रॉसिंग। तो ये जा रहा हूँ जी मैं। और मैं होटल से बाहर निकला हूँ और ये कर रहा हूँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के उस पर खड़ा हूँ क्रॉस करने के लिए। और ये देखिए जी यहाँ से मैंने शॉप किया था कल। डोंकी स्टोर है ये देखिए यहाँ पर। और इस साइड पे जो है मेरा होटल है। और मैं ये देखिए जी, देख रहे हैं, ये देखिए है जी मज़ा। ये देखिए है पीछे के नज़ारे, ना बंदा ना परिंदा। ठीक, तो मैंने कहा एक बार आपको बता दिया जाए आज का क्या प्लान है। आज लास्ट डे है जी। आज थोड़ी सी गर्मी है टोक्यो में, गर्मी इन द सेंस लाइक ना 24 डिग्री के आसपास हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा। ये है 7-Eleven जो कि 24 आवर्स खुला रहता है। 7-Eleven हो गया, फैमिली मार्ट हो गया और लॉसन हो गया। बहुत फेमस है ये, वर्ल्ड में है। पर जो चीज़ें यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं ना, सेल करते हैं, वो ऐसी दुनिया में कहीं नहीं करते। और ये सामने में टोक्यो डोम होटल है, टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल इसको भी बोला जाता है। और ये टोक्यो डोम है जो कि बहुत फेमस है, गूगल करके देखो। मेरे होटल से लाइक कितना 8 मिनट की वॉक है जस्ट। तो ये है जी, मैंने कहा आपसे बात की जाए, बताया जाए सुबह सुबह का। तो चले जी, अभी मैं निकलता हूँ, आगे चल के आपसे करते हैं जी बात। बाय बाय। सो दोस्तों, मैं पहुँच गया अपने बॉर्डर लैब टीम्स स्टेशन के ऊपर में। अब मैं बात बता, स्टेशन ही देख लो किस तरह का है। मतलब सफाई, मतलब टेक्नोलॉजी की तो हम बात करते हैं ना, इवन के क्लीनिंग सफाई में भी इनको बीट नहीं कर सकते आप लोग। ये लो देखो। और ये स्टेशन है, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल का लॉबी के अंदर आ गया हूँ मैं। ये देखिए है, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये जापान की, मैं तो बोलूँगा ताकत और दिमाग इसको बोलते हैं। स्टेशन ये है, सफाई देख रहे हो, सफाई देख के स्टन हो जाओगे। ये इनका स्टेशन है। ओह माय गुडनेस मैन, दिस इज़ अनरियल फॉर मी। ओह माय गॉड, इवन के बड़ी बड़ी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो भी फेल हो चुकी हैं इनके सामने सफाई में। ये देखिए जी। एनीवेज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं जी आपसे बात। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ टीम लैब बॉर्डरलेस जापान में, जो क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल म्यूज़ियम है, आर्ट म्यूज़ियम है। आप सामने से देख के आप पढ़ लें यहाँ पर। सी टीम लैब प्लैनेट सी। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखें, ये मुझे कुछ बड़ा अच्छा सा था, तो अलग ही चीज़ है। ये मैंने और भी देखा पर कभी वीडियो बनाने का चांस नहीं मिला। ये गाय के लॉक्स हैं, यहाँ पे अपना अम्ब्रेला रख लो, काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हो। और ये यहाँ पे लॉकर है, अपना सामान जो वैल्यूबल्स अंदर रखो और टीम लैब के अंदर चले जाओ। तो ये आगे का मैं आपको फिर दिखाता हूँ आगे चल। दोस्तों, मैं हूँ जी इस टाइम टीम लैब प्लैनेट में टोक्यो में, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी। यहाँ पे बोलूँगा नहीं, सिर्फ आप महसूस करें इस जगह। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप देखिए, सिर्फ महसूस करें। कैसा लग रहा है? दोस्तों, मैं टीम लैब से निकल के मैं आ गया हूँ ओडाइबा आइलैंड पर, जो कि मैन मेड आइलैंड है जापान में, टोक्यो में। आज बहुत ज़्यादा सनी डे है। तो और यहाँ पे जो खूबसूरती है ना ओडाइबा आइलैंड की, अब ये चेरी ब्लॉसम का टाइम है यहाँ पे, आपको पता है, ब्लूम कर रहा है। और कई कई जगहों पे हो चुका है, कहीं पे निकल रहा है धीरे 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 धीरे। तो अब मेरी किस्मत में यहाँ पे आ गया। अब परसों तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बोला जा रहा था, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो
ये देखिए आप, यही चीज़ को देखने के लिए ना दुनिया आती है। अब ये देख रहे हैं लोग यहाँ पे शूट्स करने आते हैं। ये देखिए ये लड़की का शूट हो रहा है यहाँ पर, देखिए जापानीज़ लड़की, और कई सारे फोटोग्राफर है, और एक नहीं है, वो उधर अलग चल रहा है, वो देखिए वो ये देखिए ये अलग चल रहा है। तो ये है जी ब्लॉसम की खासियत, जापान की खासियत। दुनिया जो जापान में है वो कई कई लोग तो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिर्फ ब्लॉसम देखने के लिए कई कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं यहाँ पर। और ये जो जगह है ये ओडाइबा आइलैंड है, जापान का मैन मेड आइलैंड जो इन्होंने बनाया है। यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, मैं सही बताऊँ, लेकिन जितने लोग हैं सारे के सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। अगर 10% जापानीज़ है तो 90% टूरिस्ट, और यहाँ पे भीड़ लगी होती है। अभी संडे है, अभी धीरे धीरे दिन निकल रहा है, यहाँ पे लोगों का तांता जमा हो रहा है। तो ये है जी, इन्होंने फैसिलिटी दी है। ये इस आइलैंड के इर्द गिर्द में ट्रैम चलती है, जापान के टोक्यो के अंदर में, इस आइलैंड के इर्द गिर्द में। यूं ये बीच में है तो इसके इर्द गिर्द में ट्रैम, आपको जहाँ उतरना उतरो। अलग अलग ब्यूटी बनी हुई है, अलग अलग चीज़ें हैं, म्यूज़ियम्स हैं, फ्री में सब कुछ आप देखो, एंजॉय करो। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो जी, आ रहा है जी मज़ा देख के। इसको बोलते हैं ब्यूटी, ऐसे किया जाता है टूरिज़्म अट्रैक्ट। तो ये था जी, मैंने कहा आपसे शेयर की जाए चीज़। चले दोस्तों, मैं कुछ और आगे देखता हूँ तो मैं फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों। मैं हूँ जी, पहुँच गया हूँ इस टाइम ओडाइबा में, ओडाइबा आइलैंड जापान में। फ्यूचर में मीट मेकिंग कैसी होगी आप जापान से सीखें समझें, ये फ्यूचर है, ठीक। अब ये 3D मीट मेकिंग मशीन है, देखें इसमें क्या। दोस्तों ओडाइबा आइलैंड में घूमते घुमाते अभी मैं आ गया हूँ जी साइंस म्यूज़ियम में। बहुत सारी को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा किसको खींचूँ किसको छोड़ूँ। जापान आई थिंक 3-4 महीने में कवर होगा पूरा, जो मुझे लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एक एक दिन को बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों ओडाइबा से निकल के मैं आ गया हूँ जी इस टाइम शिबुया क्रॉसिंग, वर्ल्ड मोस्ट बिजीएस्ट क्रॉसिंग। अब इस पर देखो ये कितनी ज़्यादा इस पर क्रॉसिंग है, लोग देख रहे हो इर्द गिर्द कितने खड़े हुए हैं, आप सिर्फ ये लोगों का जंजाल देख लो। वर्ल्ड की बिजीएस्ट क्रॉसिंग बोला जाता है इसको, शिबुया क्रॉसिंग टोक्यो सी। चले जी, मैं करता हूँ ये फोटोग्राफ्स क्लिक, क्योंकि ये मौके दोबारा मिलने नहीं है। तो दोस्तों गुड इवनिंग, कुछ घंटे ही बाकी हैं बस। शाम का करीब 7:10 हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं घड़ी में 7:10 है टोक्यो में। और मैं पहुंच गया जो अपने होटल में, और अभी मेरे को करनी है पैकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे बनेंगे 2 चेक इन, जबकि आया था मैं एक छोटे से सूटकेस के साथ और एक हैंड बैग के साथ। अभी मेरे जाते हुए हैं जी 2 चेक इन बैग, एक छोटा बैग है एक बड़ा बैग है। और काफ़ी सारी मैंने चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से देने लेने के लिए लोगों को। तो अभी उस केस में मेरा जो है वो सूटकेस का जो लगेज है वो मेरा बढ़ गया है। एनीवेज ये मैं वीडियो कर रहा हूँ लास्ट रात है आज इस ट्रिप की टोक्यो में। कल सुबह करीब मैं 6 बजे के आसपास निकल जाऊंगा, अब 6 से 7 के बीच में एयरपोर्ट के लिए। और मैंने कहा चलो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे कि आपको आने वाले दिनों में अगर आप कभी आते हो तो आपको उस चीज़ की फ़ायदा हो। तो जापान में ना आप कभी भूखे नहीं रह सकते हैं, रात के 12 बजे हों, 2 बजे हों, सुबह के 3 बजे हों, 4 बजे हों, सारे अगर रेस्टोरेंट फूड जॉइंट्स बंद भी हो जाएंगे ना, जो 24 आवर्स सुपरमार्केट्स होती हैं, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, वो हमेशा ओपन रहते हैं जापान में, जिनमें फैमिली मार्ट है, आपका 7-Eleven है, लॉसन है,
इनमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ जो आपको दुनिया में और कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक। उनमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें जो मैं ढूंढ ढांड के लाया आपके लिए। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने सोचा कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को दिखानी चाहिए। ये है जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ पान। ये पान नहीं है, ये ओनिगिरी है। इसको ओनिगिरी बोलते हैं। इसका खोलने का तरीका बहुत यूनिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इसको नीचे पील करेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे, ये खुल जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये सीवीड होती है। आप लोगों में से किसी को मालूम नहीं होगा सीवीड क्या होता है। सीवीड गूगल पे सर्च करना। सीवीड की परत होती है, ठीक है, इस पे, और बीच में राइस होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, और बीच में फ़िश होती है। इसमें फिलिंग होती है, चिकन हो सकता है, टूना हो सकता है, बीफ हो सकता है, पोक हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। ये अलग अलग तरह की फिलिंग होती है, वहाँ पे लिखा होता है, तो आप ये बाई कर सकते हैं उन सुपर स्टोर से, जो बहुत कम इनका रेट होता है। करीब एक कितना बताऊँ मैं, मे बी 150 येन के आसपास शायद। अब आप उसको आधा कर लें इंडियन मनी में, इतना होता है, जो कि बहुत कम है। अच्छा, अब आपने आइसक्रीम दुनिया में बहुत खाई होंगी, और जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ना, वैसी आइसक्रीम आपने कभी खाई नहीं होगी दुनिया में। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन आइसक्रीम मैं इसको बोलता हूँ। ये वेफर्स आपने, वॉफल्स जो होते हैं, वो आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे अपनी लाइफ में। इस आइसक्रीम का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, ये शायद दुनिया को मालूम भी नहीं होगा। दुनिया जाती है बेल्जियम आइसक्रीम, फलां आइसक्रीम, ज्ञानी की आइसक्रीम, फलाने की आइसक्रीम, टिमकन की आइसक्रीम, सब फेल है जी। इवन के मैं बोलूँगा कि इतने सस्ते में आपको, मैं दुनिया में मैंने जितनी जगह आइसक्रीम खाई है ना, सबसे टेस्टी आइसक्रीम होती है जिलाटो, इटालियन जिलाटो। वो सबसे फेमस होता है, बिकॉज वहाँ के दूध में वो चीज़ है। ये दुनिया में फेमस, आप गूगल करके देखना, ठीक। बट ये जो आइसक्रीम है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप, ये वॉफल है, वॉफल के बीच में आइसक्रीम है। अब वो बोलेंगे ऐसा तो बहुत कुछ सुना, नहीं, ये अलग है बहुत। इसको आप अगर 3 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे ना, फिर खाएंगे, इसका मज़ा बिल्कुल अलग होगा। ये है ये आइसक्रीम, ये है जी चीज़, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। मैं खाऊंगा नहीं मैं, बिकॉज मैं इतना स्वीट्स को कंज्यूम नहीं करता, बट मैं एक रिव्यू के लिए आपके लिए लेकर आया था, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा क्रीम बुले क्या होता है, ठीक। ये है जी क्रीम बुले, पढ़ सकते हैं आप, ठीक। अब ये क्रीम बुले क्या है? क्रीम बुले एक मिक्सचर होता है डबल क्रीम का। उसको कुक किया जाता है बहुत स्लो आंच पे, ठीक। और उसके बाद में जब वो कुक हो जाता है ना, प्लेट्स में डाल के उसको कुक किया जाता है। तो ये, क्योंकि मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, मुझे मालूम है ये चीज़ें। उसके बाद में उसके ऊपर में डेमेरारा शुगर डाली जाती है, जो हार्ड वाली होती है, दानेदार शुगर, वो डाली। और ब्लू टॉर्च का मैं कैसे बताऊँ आपको, लाइटर जो होता है ना, ब्लू जिसमें आग निकलती, प्रेशर वाली, यूं वाली, उससे उसको कैरेमलाइज्ड किया जाता है। तो उसका जो टेक्सचर है ना, वो ऐसा बनता है, ठीक, ऐसा बनता है। तो इसको कहते हैं क्रीम बुले। तो एनीवे जी दोस्तों, मैंने कहा आपसे ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, मैंने शेयर की। वीडियो को करते हैं जी भी बंद। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कल सुबह मैं एयरपोर्ट पे जाके आपसे फाइनल रिव्यू दूंगा चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा नॉलेजेबल। आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर आप लोग फॉलो करना, जो कि है पार्क ट्रैवल एडवेंचर 2.0 और पार्क ट्रैवल एडवेंचर। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू गाइस फ्रॉम टोक्यो।